स्वामी जी, हमें कोशिश तो यही करनी है कि जितना भी जिए उतना हेल्दी जिए, और इसलिए हर दिन जितना नहीं 100 बरस 100 बरस। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक ठीक लगा लेते हुसैन हमारे लिए तो 100 वर्ष जिए और हेल्दी जिए। तो स्वामी जी, जितना जिए अच्छा जिए, खुश होकर जिए, दूसरों को खुशी देकर जिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन स्वामी जी क्या है ना कि लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि शाकाहारी लोगों के अंदर कुपोषण होने की संभावना ज्यादा होती है, और शाकाहारी लोगों में कई बार B12 की कमी के साथ साथ एनीमिया, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना जैसी दिक्कतें भी दिखाई देती हैं। मतलब साफ है कि केवल विटामिन ही नहीं बल्कि ब्लड और हार्ट तक पहुंच रही ऐसी तमाम जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो बैलेंस बना के उसका शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, ब्लड की क्वालिटी कैसे एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है और इसका फिर नेचुरल तरीका क्या क्या है? देखो, अनार, गाजर, चुकंदर जी, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक, हल्की सी, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा उसको स्वीटनर के तौर पर उसमें मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला दें, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन एकदम ब्लड प्योर भी रहेगा, ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए, और अच्छे RBC, WBC, प्लेटलेट, जो तीनों कंपोनेंट है, ये ब्लड की त्रिवेणी है। ये WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये ब्लड की त्रिवेणी है, रक्त की त्रिवेणी। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग की त्रिवेणी है। सत्य, प्रेम, करुणा, हाँ, ये योग की त्रिवेणी है। मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये योग की त्रिवेणी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक उपासना, ज्ञान कर्म उपासना, ये योग की त्रिवेणी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सोम और अग्नि तत्व के समन्वय से, सोम और अग्नि तत्व और जीवन में समन्वय की दृष्टि, ये योग की अध्यात्म की त्रिवेणी है। तो देखो, अनार, गाजर, चुकंदर और इसके साथ जो है उसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाना, ब्लड की क्वालिटी खूब ही सुंदर रहे, उसके लिए बहुत अच्छा है। अनार मेरी तरह से रोज़ खा लो। अभी तो हम वैसे उपवास पर चल रहे हैं, तो वैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले अनार लेते हैं और फिर सलाद, फिर पका हुआ खाते हैं, और अंत में कोई मिष्ठान। हम भी मिष्ठान प्रिय हैं, मीनाक्षी जी और हम मीठे के खाऊ हैं, तो इसलिए वो लास्ट में कोई भी गोंद का लड्डू खाना हो, जलेबी खानी हो, इमरती खाने हो, बूंदिया खानी हो, जो भी खाना हो, मिष्ठान अंत में। रसगुल्ला, ओहो, और ओडिशा और बंगाल का रसगुल्ला हो तो गुड़ का बना हुआ, वो बहुत ज़बरदस्त है, तो लास्ट में खाएंगे। तो गोधन अर्क पी ले तो पूरे ब्लड का, पूरी बॉडी का प्योरिफिकेशन हो जाता है, शरीर का पूरा घटका शुद्धिकरण हो जाता है 37 ट्रिलियन सेल्स का, माने वो माइक्रो लेवल तक, माने सेल और सेलुलर लेवल पर। ओहो, पूरा ये तो नस नाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए बातों बातों में अभ्यास भी बता दिया हमने। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन से लेकर के लो उष्ट्रासन तक, और ये बता दिया शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क और स्वामी जी, जल्दी से कुछ और सवालों के जवाब आपसे जान लेते हैं, वरना सुबह सुबह ये जितने भी वेजिटेबल जूस है, हर्बल जूस है, वरना समय आपसे इजाजत के लिए कहने लगेगा। शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए।